अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 5th इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 द डायरी ऑफ अ स्पेस ट्रेवलर। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक प्रोफेसर होते हैं जिसका नाम होते हैं प्रोफेसर शोंकू। उनके एक सर्वेंट होते हैं जिनका नाम प्रेलाट, और उसका एक कैट होता है जिसका नाम न्यूटन, और उसने एक रोबोट बनाया हुआ होता है जिसका नाम होता है बीडू शेखर। तो वो सारे के सारे जो है वो मार्स पर जा रहे होते हैं। जब वो मार्स पे पहुंचते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि मार्स पे जो है हर चीज़ें, चाहे ट्रीज़ हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे सॉइल्स हो, सारे के सारे जो है बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। रॉक्स हो, सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, रबर की तरह। और उसने शेयर किया कि वहाँ पे जो है रिवर जो है वो रेड कलर के होते हैं। रिवर में पानी जो है वो रेड कलर के होते हैं, जैसे कि गोवा जेली की तरह। और वहाँ पे ग्रासेस और ट्रीज जो है वो ब्लू कलर के होते हैं, और स्काई जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं। और उसके बाद उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब बीडू शेखर वहाँ पे पहुँचा तो वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। तो उसने बीडू शेखर से जब पूछा अपने रोबोट से कि क्या हुआ है, तो वो कहता है कि डेंगा मीन्स वहाँ पे डेंजर खतरा है और बहुत ज़्यादा खतरा है। तो प्रोफेसर और उसका सर्वेंट जो प्रेलाट, दोनों उसके रोबोट को रॉकेट में रखकर वहाँ से वो लोग मार्स पे एक्सप्लोर करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन मार्स पर जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनके साथ एक बहुत ही ख़तरनाक एक्सपीरियंस वो लोग वहाँ पे फेस करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कि वो कहते हैं कि जब वहाँ पे उन्हें एक स्ट्रॉन्ग सा फिशी स्मेल आ रहा था। जब उन्हें पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पे एक अजीब सा क्रिएचर था, एक चीज़ था जो ना ह्यूमन की तरह था, ना एनिमल की तरह था, ना फिश की तरह था। वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, आप लोग यहाँ देख लीजिए। वो इस क्रिएचर के बारे में बात कर रहे थे कि उनके जो है लेग्स और फीट थे, और उसका जो है बहुत ही बड़ा हेड था, और हेड के बीच में आंखें थी, और उसका माउथ जो है वाइडली ओपन था, और उसमें टीथ्स नहीं थे, और उसके हैंड नहीं थे, उनके फिन्स थे। जिस तरह फ़िश के होते हैं इसी तरह इनके भी फिन्स थे, और उसके पूरे बॉडी पर जो है स्केल्स थे जिस तरह फ़िश के होते हैं। तो ये क्रिएचर जो है उनकी तरफ आ रहा था। तो प्रेलाट जो है अपने आप को बचाते हैं और वो रॉकेट में चले जाते हैं। लेकिन बीडू शेखर जो उनका रॉबर्ट होता है वो इस क्रिएचर के आगे आ जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ से पेज नंबर 91 से। अ सडन गस्ट ऑफ विंड रोज एट द मोमेंट ब्रिंगिंग विथ इट सेम फिशी स्मेल। आई टर्न इट अराउंड एंड सॉ दैट एट लीस्ट 300 similar creatures were coming toward us. They were all making that horrible noise, tin tree, tin tree, tin tree. तो अचानक जो है वहाँ पे तेज़ हवा चलने लगता है, और उस हवा के साथ जो है वही फिशी मीन्स जो स्मेल जो है, बू जो है जो फिश से आते हैं, तो फिर से वही स्मेल आने लगता है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पे अराउंड 300 सिमिलर क्रिएचर्स थे। तो यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि 300 क्रिएचर उनके तरफ आ रहे थे। वही क्रिएचर, सेम टू सेम क्रिएचर जो है उनके तरफ आगे बढ़ रहे थे, और वो भी वही डरावना सा आवाज़ निकाल रहे थे। बीडू शेखर swung his arm and brought it down on the creature he was facing. तो बीडू शेखर जो है अपना आर्म जो है उस क्रिएचर की तरफ उस क्रिएचर को अपने आर्म से मारता है, और वो क्रिएचर जो है इट फ्लैपेड इट फिन्स, अपनी फिन्स को वो फ्लैप मीन्स फड़फड़ाना, इस तरह से फड़फड़ाते और वो ग्राउंड पे गिर जाते हैं। बीडू शेखर बिगन मूविंग टुवर्ड द अदर क्रिएचर। इस तरह से बीडू शेखर जो है वो दूसरे क्रिएचर की ओर बढ़ते हैं। ही वॉज नॉट गोइंग टू ट्राई एंड फाइट द इंटायर। वो आगे बढ़ रहे थे और वो कोशिश कर रहा था कि वो सारे जो है वहाँ पे 300 सिमिलर क्रिएचर जो है उनके साथ लड़े। मार्शन आर्मी ऑन हिज ओन वाज ही डेस्परेटली आई प्रेजेंट। और लास्ट में जो है वो तो वो कुछ जो प्रोफेसर शोंकू है वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो बीडू शेखर का लेफ़्ट साइड का जो शोल्डर होते हैं उसके बटन को दबा देते हैं, और बीडू शेखर वहाँ पे गिर जाते हैं। बीडू शेखर फेल डाउन एंड स्टॉप मूविंग, और वो हिल भी नहीं पाते हैं।
द मार्शियन आर्मी वॉज नाउ विदिन 100 यार्ड, देयर स्मेल एंड नॉइज वर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। तो मार्शियन आर्मी जो क्रिएचर्स के आर्मी थे वो उनकी तरफ आ रहे थे और उनका स्मेल, बू और उनके आवाज़ें, नॉइज़ जो है वो ज़्यादा बढ़ आगे जब वो बढ़ रहे थे तो और भी तेज़ हो रहा था। हाउ कुड आई लिफ्ट एंड रिमूव 90 kg रोबोट, आई कॉल्ड आउट टू प्रेलाड बट गॉट नो रिप्लाई। तो वो प्रोफेसर को कुछ समझ नहीं आता है वो किस तरह से उस रोबोट को 90 kg रोबोट को उठाए वहाँ से। वो अपनी नौकर जो सर्वेंट होते हैं प्रेलाड, उसको आवाज़ देता है लेकिन वहाँ से कुछ भी रिप्लाई नहीं आता है। I began losing the grip on Bitu Shekhar ways. The creatures were getting closer. There were now about 1,000 of them. मैं उसने क्या किया, प्रोफेसर ने उसकी स्क्रीव्स जो होते हैं जिसको हम पेज कहते हैं उनको घुमाना शुरू कर दिया, लूज़ करना शुरू कर दिया। तो क्रिएचर जो है उनके आगे अब 1000 ऑफ देम, 1000 इस तरह के क्रिएचर जो है उसके आसपास पहुंच गए थे। आई मैनेज टू सेपरेट बिटू शेखर टॉप हाफ फ्रॉम हिज लेग एंड ड्रैग इट बैक टू द रॉकेट। लास्ट में जो है वो प्रोफेसर जो है बेडू अपने रॉबर्ट का जो है हाफ उसके लेग्स उनको उसकी बॉडी से अलग कर देते हैं और उसको रॉकेट में खींच कर अंदर रख देते हैं। देन आई बिगन पुलिंग एट इट हिज लेग, उसके बाद उसके लेग्स को वो खींच कर रॉकेट में रखते हैं। द आर्मी वे विद इन 50 यार्ड, वो सारे जो क्रिएचर जो है वो वहाँ से 50 यार्ड की ही दूरी पर थे। When I back to open door of the rocket, pulling Bidu Shekhar leg, I saw that Prahlad has lift top half of body Shekhar body into main cabin। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा और जब मैंने रॉकेट का दरवाज़ा खोला तो और बिडू शेखर को उसके लेग से पुल करने की कोशिश की तो मैंने देखा कि प्रहलाद जो है वो बिडू शेखर की बॉडी को मेन कैबिन में लेकर गया है। आई पुश अप द रेस्ट, मैंने बाकी उसके बॉडी को जो है अंदर पुश किया एंड क्लाइम इनटू द रॉकेट माई सेल्फ, और मैं भी रॉकेट में जल्दी जल्दी वहाँ पे चढ़ने लगा। व्हेन वी हैड मैनेज टू एस्केप फ्रॉम आवर मार्शियन होस्ट, और लास्ट में जो है वो लोग किसी भी तरह से वहाँ से भाग जाते हैं, वो मैनेज कर लेते हैं और वहाँ से उन डेंजरस क्रिएचर से वो लोग किसी तरह से अपने आप को बचा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये स्टोरी था मार्स के बारे में, जो बिडू शेखर प्रोफेसर जो एक होते हैं प्रोफेसर शोंकू, वो किस तरह से मार्स पर उनके साथ कुछ वाक़या हो जाते हैं तो उनके बारे में वो ये सब हमें यहाँ पे शेयर किया है। तो ये हमने पढ़ा।